हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्जेस यूजिंग गॉसेस लॉ। तो लर्निंग स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में सिलेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग द पर्टिकुलर पॉइंट। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो उस पॉइंट को एनक्लोज करती हो। और स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस में से गुजरता हुआ टोटल फ्लक्स मालूम करेंगे। और फाइनली हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को। तो चलिए अब हम डेरिवेशन की तरफ हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर अ थिन शीट ऑफ इनफिनिट एक्सटेंशन एंड लेट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट एज शोन इन फिगर। तो ये जी देखिए, एक आपके सामने डायग्राम है। इसमें एक शीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नाउ कंसीडर गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है जो एक सिलेंडर की तरह होगी। तो ये देखिए, ये गॉसियन सरफेस आ गई, ये एक सिलेंडर की तरह गॉसियन सरफेस है। और इसमें से अब हमने फ्लक्स भी मालूम करना है। अब आपने देखना है, हमने सबसे पहले कहा था कि हाँ जी, इसके ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हैं कि जी सपोज कर लिया इसके अंदर जो चार्ज है वो डी क्यू है और इसका जो एरिया है वो डी ए है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आपको पता है, आपने डी क्यू को डी ए पे डिवाइड कर देना है। तो ये सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, ये Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E है। ठीक है, तो चलिए अब अगले की तरफ बढ़ते हैं जी। इसमें हम क्या करेंगे जी, हम इस सरफेस में से ये जो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर की फॉर्म में बनाई है डॉटेड में, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डॉटेड कलर में आपको एक सरफेस नजर आ रही है। तो हम ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। तो इसके तीन जो है ना, तीन फेसेस है। एक ऊपर वाला टॉप फेस है, एक बॉटम वाला कैप्ड फेस है और एक गुलाई वाला जिसे हम कर्व्ड फेस भी कहते हैं। तो बारी बारी हम क्या करेंगे, इन तीनों में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले टॉप कैप सरफेस देखते हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए है। अब ये ई और ये क्या है, ये देखिए जी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उस पॉइंट चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसका एरिया वेक्टर क्या है जी, ये इसका एरिया वेक्टर भी आ गया। देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और सेम हो तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलती होती है, 0। तो दो लाइनें सेम है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, एंगल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, वो ई ए निकलेगी। ठीक है, तो ये कौन सी सरफेस का है, ये टॉप कैप जो सरफेस है वहां से फ्लक्स है। अब बॉटम वाला निकालते हैं जी। ठीक है, सिमिलरली जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बॉटम कैप सरफेस क्या होगा, वो भी ये देखें जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नीचे की तरफ है और ये रहा इसका सरफेस का एरिया वेक्टर। दोनों यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये नीचे की डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पीछे हमने बाय डेफिनेशन फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये इसका होता है। अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इसका फार्मूला खोला डॉट प्रोडक्ट वाला, और ये देखें जी, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे आपने 0 एंगल पुट कर देना। तो यहाँ पे ये एंगल कॉस थीटा की बजाय आपने 0 पुट करना है, तो कॉस 0 1 होता है। और ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई ए आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ई ए होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम कर्व सरफेस में से निकालते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, वो क्या होगा, वो भी सेम बाय डेफिनेशन फार्मूला लगाना है। अब यहाँ देखें जी, ये इसका यूनिट वेक्टर है। आप देखें ग्रीन कलर की जो ये यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर है, वो ब्लू कलर के ऊपर आप देख रहे हैं कि 90 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स जो होगा, पहले आप इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। अब कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, थीटा की जगह 90 लगा देंगे। तो कॉस 90 आप जानते हैं, कॉस 90 0 होता है। और अब ये फ्लक्स यहाँ ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। अब टोटल फ्लक्स जो हमने 3 फ्लक्स कैलकुलेट किए हैं, 3 साइडों से, 3 फेसेस से,
तो वो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सारी चीज को अब क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। ठीक है। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इन सबको आप एड अप कर लेंगे। और अब इनका एड अप किया आपने, φ1 भी ई ए था, φ2 भी ई ए था, और φ3 क्या था, ये 0 है। अब तीनों को एड अप किया हमने, तो आंसर हमारा टोटल फ्लक्स क्या निकला, 2 टाइम्स ई ए के इक्वल निकला है। ठीक है। नाउ वी यूज फाइनली गाजिस लॉ, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम यूज करेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म गाजिस लॉ का फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज पुट करनी है। एक ये लास्ट इक्वेशन जो हमारी है, ये 2 टाइम्स ई ए के इक्वल, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। और एक फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी जिसमें हम क्यू की वैल्यू सिग्मा टाइम्स ए निकाली थी, वो हम पुट करेंगे। तो जी ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट की हमने, और यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगी, जैसे ये एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आपका ये रिजल्ट आएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एक शीट की वजह से है किसी एक पॉइंट के ऊपर, जो उसके हमने सामने लेना है पॉइंट, उसके पैरेलल में। तो अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में ये रहा, जस्ट आपने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आपका जो चीज है ये अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आर्टिकल था, ये आज का टॉपिक था, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज।